सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत से जुड़ी जो अपडेट है वो ये है कि हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम मेदांता आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दवाएं दी जा रही हैं। 82 साल के मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो पिछली रविवार को लो बीपी, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से उन्हें आईसीयू एडमिट कराया गया। एक टीम है जो विशेषज्ञों की टीम है जो लगातार मॉनिटर कर रही है। कल का जो मेडिकल बुलेटिन था, हेल्थ बुलेटिन था मेदांता की ओर से, उसके मुताबिक मुलायम सिंह की यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम अभी भी निगरानी कर रही है, जीवन रक्षक प्रणाली पर ही मौजूद हैं। उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनके शरीर की ओर से रिकवरी वाला रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। कंडीशन वैसी ही बनी है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है और इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। ये पता चला कल के हेल्थ बुलेटिन से। तो तमाम दुआओं का जो दौर है वो जारी है। आने वाले मेडिकल बुलेटिन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि वहां से कोई अच्छी खबर आए नेताजी से जुड़ी हुई, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सेविंग ड्रग्स डॉक्टर्स की टीम लगातार तो दे रही है, लेकिन उनके बॉडी पर उसका रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा है। उनकी कंडीशन नाजुक की नाजुक बनी हुई है और अभी भी एक्सपर्ट मॉनिटर कर रहे हैं। मेदांता में हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट इस वक्त टीम में तैनात हैं और वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सेहत में सुधार की खबर नहीं है। दवाओं का असर उनके शरीर पर उतना अच्छा नहीं देखा जा रहा है। आईसीयू में ही जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनका असर, ताकि उनका शरीर थोड़ा मजबूत हो, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लगातार मिलने वालों का सिलसिला वीवीआईपी मूवमेंट मेदांता के आगे होता हुआ देखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो धैर्य के साथ इंतजार में थे, मेडिकल बुलेटिन पर निगाहें टिकाए हुए थे, अब वो भी मूव करने लगे हैं मेदांता की ओर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लगातार जमावड़ा देखा ये जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। कल की अगर आप बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। इतना बड़ा राजनीतिक कद है नेताजी का कि उन्हें जानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में उनका हालचाल जानने के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। मेदांता उनसे मिलने वालों का तांता सा लगा हुआ है। सुबह से शाम तक नाम जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन जो निगाहें टिकी हैं वो हैं मेडिकल बुलेटिन पर। फिलहाल अभी क्या कंडीशन है समझने के लिए हम रुक करते हैं सीधे मेदांता। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं भीतर से बाहर तक, जिस तरीके की हलचल या अपडेट है उनके पास जानकारी क्या है वीरेश अभी? देखिए, जो मेडिकल बुलेटिन है वो लगभग 2 बजे के बाद आता है, लेकिन जानकारी की आप बात कर रही हैं तो अभी धर्मेंद्र यादव से मेरी बात हुई। धर्मेंद्र जी का कहना है यथा स्थिति बनी हुई है। जो मेडिकल बुलेटिन है अभी भी जीवन रक्षक दवाओं पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं, साथ ही साथ बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। यानी जो आज 7वां दिन है, हालांकि 3 अगस्त को मेदांता में आए थे और 1-2 दिन के लिए फिर वो ठीक होकर चले गए थे, लेकिन 3 अगस्त के बाद से मेदांता में ही एक तरीके से हम माने कि मुलायम सिंह यादव बने हुए हैं, पड़े हुए हैं और धर्मेंद्र यादव लगातार उस वक्त से इनकी जो है देखभाल कर रहे हैं। तो उनसे जो पुष्ट खबर मिली है उसका अगर हम दर्शकों को बताएं, जो मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले हैं, जो सुनना चाहते हैं, वीपी गंगा को देख रहे हैं, वो ये बता दें कि जो मेडिकल बुलेटिन कल आया था, यानी कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, जीवन रक्षक दवाओं के सहारे हैं, स्थिति गंभीर है, इसमें अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स बहुत चिंतित हैं और साथ ही जो परिजन हैं वो भी बेहद चिंतित हैं। और धर्मेंद्र यादव से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था कि सब ईश्वर के ऊपर है और सब कुछ चल रहा है, कोशिश लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। बहुत जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार डॉक्टर नरेश त्रेहन के नेतृत्व में कोशिश कर रही है। देखिए, जो मेदांता है, मेदांता चाहे वो गुरुग्राम का हो, लखनऊ का हो, मुझे याद है कि लगभग 1 दशक से जब से ये बना है, जब भी दिल्ली या लखनऊ में मुलायम सिंह यादव रहते हों तो मेदांता में ही उनका इलाज चलता रहा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ की टीम है वो परिचित है, जो पूरी तरीके से मुलायम सिंह यादव के सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कि कैसे उनका इलाज किया जाना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं,
लेकिन फिर भी जब स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर्स की भी एक सीमा होती है और उनकी भी एक क्षमता होती है। तो वो स्थिति अभी बनी हुई है और यही वजह है कि जो मेडिकल बुलेटिन है वो 11 बजे फिर 1 बजे जो एक क्रम है कि हर 2 घंटे 3 घंटे पे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता रहा है किसी भी बड़े मानिंद लोग का। लेकिन ऐसा मुलायम सिंह यादव की स्थिति में नहीं हो रहा है। दिन में एक मेडिकल बुलेटिन आता है, वो 2 बजे के बाद आता है और जो मेडिकल बुलेटिन आता है यहाँ पे चर्चा यही है कि केवल डेट बदल दिया जाता है। डेट बदल के वही सेम चीज़ें लिखी उसमें देखने को मिलती हैं कि जीवन रक्षक दवाओं पर चल रहे हैं, आईसीयू में हैं, स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो ये यहाँ एक चिंता का सबब है कि हर जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ आते हैं, कहते हैं, वो हम लोग से सवाल करते हैं कि आखिर ये मेडिकल बुलेटिन किस रूप में मेडिकल बुलेटिन है कि लगता है कि रोज डेट बदल दिया जाता है, कभी 6 तारीख, कभी 7 तारीख, कभी 8 तारीख, कभी 5 तारीख। लेकिन यथा स्थिति बनी हुई है। यथा स्थिति इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो परिजन हैं वो उम्मीद अभी नहीं छोड़े हैं और अखिलेश यादव लगातार लगभग 12-1 बजे के लगभग आते हैं और रात में लगभग 11-12 तक रहते हैं और ये स्थिति कल भी थी और लगातार वो बने हुए हैं। शिवपाल यादव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। जो सवेरे की जो एक तरीके से हम कहें परिजनों में भी शिफ्ट लग गई है, तो जो सवेरे की शिफ्ट है वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव करते हैं क्योंकि वो सुबह जगने वालों में से हैं, 4 बजे उठते हैं, तो वो सवेरे सवेरे यहाँ पर 7:30-8 बजे आ जाते हैं और जब सब लोग घर के आ जाते हैं तो लगभग वो 12-1 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाते हैं। तो लगता है कि परिजनों में भी शिफ्ट बन गया है और लगातार स्थिति बनाए हुए। और कल तो जो विपक्ष के नेता हैं उनकी एक बड़ी तादाद थी मुलायम सिंह यादव जी को देखने आने वालों में। पहले सुबह 9 बजे के करीब ब्रजेश पाठक आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद रावण आए और प्रमोद तिवारी आए, बहुत सारे नेता विपक्ष के, रामकृपाल यादव आए, ये सारे लोग आए। लेकिन जो स्थिति है, ओम प्रकाश चौटाला भी देखने आए क्योंकि वो यहीं भर्ती थे। ओम प्रकाश चौटाला कल उनको यहाँ से हटा दिया गया, मतलब यहाँ से वो मुक्त हो गए, मेदांता से ठीक होकर चले गए ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन वो देखने आए अपने साथी मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि देवीलाल और मुलायम सिंह यादव का बेहद नज़दीकी रिश्ता रहा है। और एक वाकया याद है कि जो फूलबाग है कानपुर में, एक यात्रा निकली थी, रथ यात्रा निकली थी जिसका संचालन खुद कर रहे थे देवीलाल, और उस संचालन में मंच पे चंद्रशेखर जी बैठे थे, देवीलाल बैठे थे और देवीलाल ने कहा था कि अभी पूरे देश में बदलाव की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तो देवीलाल ने कहा कि अब कांग्रेस यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करता था, तो देवीलाल ने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है और इस बदलाव का जो नेतृत्व करेंगे वो रथ यात्रा का जो नेतृत्व करेंगे, ये क्रांति रथ लेकर जो निकलेंगे वो मुलायम सिंह यादव होंगे। और मुलायम सिंह यादव के हाथ में वो क्रांति रथ जो देवीलाल चला रहे थे, चल रहे थे, चढ़ रहे थे, और जिसको लेकर अब लोगों के जहन में वो सारे वाकया हैं और अपना कोई ना कोई अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। नेताजी से इतना लंबा सियासी सफर रहा है कि लोग अब उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं धैर्य भी खो रहे हैं कि कब तक मेडिकल बुलेटिन सुने, वो जाकर के मिलके आना ही प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए जमावड़ा लगा हुआ है। शुक्रिया वीरेश, तमाम जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ अपडेट के साथ मौजूद थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।